नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम अब तक पूरा सेमेस्टर 1 का सॉल्यूशन कर दिया है। हम सेमेस्टर 2 चला रहे थे, जिसमें अब तक 4 पार्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज 5वां पार्ट है। दोस्तों, यदि आप यूपी पीसीएल TG2, यूपी RVNL, यूपी MRC, DMRC, NCL और यदि आपको AITT का एग्ज़ाम देना है, जो कि 30 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है, तो इस तरीके की कंपटीशन एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 81 से। 81 जो क्वेश्चन है वह सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में रखा गया है। सीलिंग रोज को दोस्तों आउटलेट एसी सीरीज में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आउटलेट एसी सीरीज। सेफ्टी एसी सीरीज में दोस्तों फ्यूज जो भी आएंगे, किटकैट फ्यूज हो गया, HRC रिवाइवेबल, हर प्रकार के जो फ्यूज आते हैं ना, वो सेफ्टी एसी सीरीज में रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है सी ऑप्शन में होल्डिंग एसेसरीज। होल्डिंग में जितने भी विभिन्न प्रकार के होल्डर आएंगे, ये होल्डिंग एसेसरीज में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है। वायरिंग डायग्राम जो होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो लेआउट डायग्राम होता है, दूसरा जो होता है वो सर्किट डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम होता है, तीसरा जो होता है वायरिंग डायग्राम होता है, और चौथा जो होता है इंस्टॉलेशन डायग्राम होता है, यानी अधिष्ठापना डायग्राम। इंस्टॉलेशन डायग्राम के बारे में ही पूछा है। इंस्टॉलेशन डायग्राम का हिंदी होता है अधिष्ठापना आरेख, यानी संपूर्ण वायरिंग हो जाने के बाद वायरिंग कैसी दिखाई देगी, उसको हम देखने के लिए इंस्टॉलेशन डायग्राम का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सामग्री की भौतिक स्थिति देखने के लिए, नहीं। बी सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, नहीं। सी पाठकों को जल्दी से समुचित करने के लिए सर्किट किस लिए डिजाइन किया गया है, नहीं। ऑप्शन डी किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। एल श्रृंखला MCB के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किया जाता है। एल सीरीज जो होती है ना, वो लाइटनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जनरल लाइटनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी जो है मोटर जो है वो DC सीरीज MCB जो होती है ना, वो मोटर में लगती है, और एयर कंडीशनर में जो सीरीज MCB लगती है वो G सीरीज होती है, और हाइड्रोजन लैब में भी G सीरीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग विधि क्यों पसंद की जाती है। लूपिंग ऐसे की जाती है, यहाँ न्यूट्रल दे दिए, यहाँ हम फेस दे दिए, यहाँ हम फ्यूज लगा दिए फेज में, और यहाँ से हम लूपिंग निकाल दिए अलग अलग। ये लूपिंग इसको पसंद किया जाता है इसलिए कि इसमें अलग से जोड़ की व्यवस्था नहीं होती है, कोई नहीं कर सकता। यानी ऑप्शन देख लेते हैं। दोष की पहचान करना आसान है, नहीं। बी कोई जो अलग से जोड़ का उपयोग नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया है कि एक्स क्या प्रदर्शित कर रहा है। एक्स ये लिंब की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा ये डायग्राम है, ऐसा ये क्या है, ये 2 वे स्विच का है, यहाँ भी लगा हुआ है, और इसका पूछा है तो लिंब पर तारों की संख्या को डिनोट कर रहा है या प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लिंब पर तारों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। वायरिंग विधि का नाम क्या है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ फेज है, ये फ्यूज लगाए गए हैं, यहाँ से लूपिंग निकाल रहा है, लूपिंग मेथड हुआ। ऑप्शन ए है संयुक्त बॉक्स विधि, नहीं।
बी लूपिंग बैक विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लूपिंग बैक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, आरेख का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया ये आरेख का नाम क्या है? ये जो डायग्राम दिया है ना, ये सीढ़ियों की वायरिंग है, स्टेयरकेस वायरिंग, यानी एक लैंप को दो स्थानों से ऑन ऑफ करने के लिए। सीढ़ियों की वायरिंग में जो स्विच लगता है वो टू वे स्विच ही लगते हैं। अब टू वे स्विच में क्वेश्चन बनेगा कि टर्मिनल कितने होंगे, तो टर्मिनल 3 होंगे। अगर सिंगल वे स्विच रहता और इसमें टर्मिनल पूछता तो 2 होते, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट स्विच है और इसमें टर्मिनल पूछता है तो इसमें 4 हो जाएंगे। तो यहाँ जो है ये डायग्राम दिया है वह स्टेयरकेस वायरिंग है, सीढ़ियों की वायरिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका नेक्स्ट ऑप्शन हम एक्सप्लेन कर देते हैं, गोडाउन वायरिंग। गोडाउन वायरिंग का मतलब होता है कि जितने लैंप रहेंगे, ठीक है, उसमें टू वे स्विच लगेंगे और उसमें एक सिंगल वे स्विच भी रहेगा। जैसे अगर 3 लैंप है तो इसको कंट्रोल करना है तो 2 टू वे हो जाएगा और एक सिंगल वे स्विच हो जाएगा। ये गोडाउन वायरिंग का है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हॉस्टल वायरिंग। हॉस्टल वायरिंग यदि 3 लैंप को कंट्रोल करना है तो 3 लैंप को करना है तो 3 टू वे स्विच तो लगेगा ही, 3 टू वे स्विच लगेगा, एक्स्ट्रा में एक 1 वे स्विच लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद टनल वायरिंग ऑप्शन डी पे दिया है, टनल वायरिंग या सुरंग वायरिंग। इसमें जितने लैंप उतने सिर्फ टू वे स्विच, यानी 2-3 लैंप है तो तीनों जो होंगे वो टू वे स्विच ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया रिले का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इम्पल्स रिले ऑप्शन ए दिया है। इम्पल्स रिले की विशेषता ये होती है कि ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। और ड्राई रिले जो होती है इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो फिलहाल ये डायग्राम पूछा था तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना कीजिए ELCB की ट्रिप करंट 30 मिली एम्पियर। ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका इम्पीडेंस पूछा है तो I। और यहाँ जो है ना ELCB में जो वोल्टेज होती है वो 50 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 50 वोल्ट अपान 30 मिली एम्पियर, तब मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो इंटू 1000, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 50,0030 अपान 3, अब इससे भाग देंगे ना तो 1666.66 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है? चित्र में दिखाया गया है ये वायरिंग का कौन सा प्रकार है? वायरिंग दोस्तों 2 प्रकार की होती है, ठीक है। वायरिंग 2 प्रकार की होती है। एक जो वायरिंग होती है वो अस्थाई वायरिंग होती है और एक जो होती है वो अस्थाई वायरिंग होती है। और अस्थाई वायरिंग जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है क्लीट वायरिंग होता है और दूसरा जो होता है फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग होती है। और इस वायरिंग में 5 प्रकार की वायरिंग होती है, CTS वायरिंग, TRS वायरिंग, ठीक है। इसमें 5 वायरिंग होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि अस्थाई का पूछा है तो अस्थाई में 2 वायरिंग, क्लीट वायरिंग और फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है CTS वायरिंग, ये तो अस्थाई वायरिंग हुई। बी क्लीट वायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लीट वायरिंग। सी जो दिया है PVC कंड्यूट, ये भी अस्थाई वायरिंग है और PVC केसिंग कैपिंग वायरिंग, ये भी अस्थाई वायरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन
91 BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या होती है? PVC जो कंड्यूट होती है इसकी 3 लंबाई होती है, वो 12 mm, 19 mm और 25 mm। चूँकि यहाँ पे कंड्यूट के थ्रेड का पूछा है तो थ्रेड जो होता है ना 11 mm इंटू 27 mm होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 11 mm से 27 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस टाइप विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है? गैस टाइप विस्फोटक, इसके लिए जो कंड्यूट पाइप जो होगी वो कठोर इस्पात कंड्यूट पाइप होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है? सर्किट ब्रेकर दोस्तों 7 प्रकार का होता है, जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, ABCB एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, उसके बाद VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसके बाद SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, उसके बाद MCB हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर का ये जो टाइप है ना आर्किंग के समन के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसका जो काम होता है वह असामान्य स्थितियों में सर्किट को मेक और ब्रेक करना। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए जो है सामान्य स्थिति में संपर्क करना नहीं, बी असामान्य स्थिति में संपर्क करना नहीं, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मेक एंड ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 94 MCB में द्विधात्विक पट्टी का कार्य क्या होता है? MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसकी जो करंट रेटिंग होती है 5 एम्पियर से 63 एम्पियर होती है, 230 वोल्ट होती है। ठीक है, MCB जो होती है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से प्रोटेक्शन देती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान किया जाता है? RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसमें क्या होता है कि अगर इंसुलेशन केबल का इंसुलेशन कट जाता है और बॉडी उपकरण के बॉडी से टच हो गया तो यदि कोई उसको टच करता है तो उसको ग्राउंड कर देता है, यानी विद्युत झटके से सेफ्टी हमको देता है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है झटके से सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, झटके से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग प्रयोग किया जाता है? वायरिंग अभी दोस्तों हम बताएं, वायरिंग जो होती है 2 प्रकार की होती है, अस्थायी वायरिंग और दूसरा अस्थायी वायरिंग। अस्थायी के बारे में पूछा है। अस्थायी वायरिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है क्लीट वायरिंग होती है और दूसरी जो होती है वह फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग होती है। तो इसमें अस्थायी का पूछा है तो देख लेते हैं। ऑप्शन जो है क्लीट वायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर यही सही है, क्लीट वायरिंग। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है बी नंबर कंसील्ड वायरिंग, ये अस्थायी वायरिंग की होती है। PVC कंड्यूट वायरिंग ये भी अस्थायी वायरिंग की होती है, और धातु कंड्यूट वायरिंग ये भी अस्थायी वायरिंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ रखा जाता है? सॉकेट संयोजन के पास रखा जाएगा। ऑप्शन ए है स्विच बॉक्स में, नहीं, जंक्शन बॉक्स में नहीं, वितरण बॉक्स में नहीं, सॉकेट संयोजन में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सॉकेट संयोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया जाता है? कार्डबोर्ड बॉक्स में जो लिंक क्लिप होगा ना वो 100 पैक किया जाता है। लिंक क्लिप किस में लगाया जाता है? तो लिंक क्लिप जो होता है ना वो बैटन वायरिंग में लगाया जाता है, और 2 टाइप से ये लगाया जाता है, एक वर्टिकल लगाया जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल लगाया जाएगा। तो वर्टिकल लगाया जाएगा तो 2 लिंक क्लिप के बीच की जो दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी,
अगर लिंक क्लिप क्षैतिज लगाया जाता है तो इसमें दो लिंक क्लिप के बीच की जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें जो पूछा था कि कितने लिंक क्लिप BIS नियमों का 100, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिया है सी ऑप्शन सही है, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है? वायरिंग इसका अनुप्रयोग क्या है? यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ फेज है, यहाँ दो लैंप लगाए गए हैं, यहाँ सिंगल वे स्विच है, यहाँ 2 वे स्विच है। तो दोस्तों इसमें एक लैंप उजाला होगा और दो लैंप मंद संचालन होंगे, क्योंकि ये ऑन हो जाता है तो ये दो तरीके से काम करेगा। ठीक है, दोनों मतलब दोनों तरीके से ऑपरेट होगा। एक तरीके से ऑपरेट होता है तो ये हो जाएगा, एक तरीके से ऑपरेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक लैंप उजाला और दो लैंप ऑन मंद संचालन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या है? दोस्तों वायरिंग में जो लोड के हिसाब से दो प्रकार का होता है, एक पावर होता है और एक लाइट एंड फैन होता है। पावर सर्किट में क्या होता है कि पावर सर्किट में टोटल जो लोड हम देते हैं ना वो 3000 वाट दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 ही पॉइंट होंगे। अगर लाइट एंड फैन है तो इसमें टोटल हम लोड देंगे वो 800 वाट का देंगे, और इसमें टोटल पॉइंट जो होगा वह 10 पॉइंट होंगे। अगर इसमें हम तार लगाते हैं उसके रेंज देख लेते हैं। तो तार अगर ये कॉपर का है पावर सर्किट में, तो कॉपर का है तो 1.5 mm² का होगा। अगर एल्युमिनियम है तो वह 2.5 mm² का होगा। ठीक है, अगर लाइट एंड फैन में हम कॉपर लेते हैं तो कॉपर इसमें लेते हैं तो 1 mm का कॉपर होगा, 1 mm² का। ठीक है, अगर हम एल्युमिनियम को लेते हैं तो एल्युमिनियम 1.5 mm² का होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था यह क्वेश्चन था कि होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों इसमें ऑडियो वीडियो जो होगा ना उसमें इंटरफेरेंस आ जाएगा, उसी को दूर करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं, होम थिएटर वायरिंग में लीकेज करंट से बचने के लिए, नहीं। बी, होम थिएटर वायरिंग में नियंत्रण तापमान के लिए, नहीं। सी, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप के लिए, इंटरफेरेंस के लिए बचने के लिए हम ऐसा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।